आज के इस सेशन में हम लोग परीक्षा पर चर्चा करेंगे। बीएड एवं डीएलएड के प्रशिक्षुओं को परीक्षा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम तो उस दिन ऐसा लगता है कि जैसे अब मुझे कुछ याद नहीं है, सब कुछ भूल गए हैं और मन में ये बात आती है कि क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अब क्या होगा, परीक्षा में कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सा प्रश्न नहीं आएगा। ये सारी बातें परीक्षार्थी के मन में आती हैं, तो इससे घबराने की बात नहीं है। यह स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ऐसा सभी के साथ होता है। लेकिन आप लोगों ने अक्सर यह देखा होगा कि जैसे ही आप परीक्षा कक्ष में बैठते हैं और आपको कॉपी मिलती है और पेपर मिलता है, तो पेपर मिलते ही आपको याद आने लगता है। यहाँ पर मेरा मुख्य बिंदु है कि बीएड और डीएलएड के प्रशिक्षु जब किसी परीक्षा में बैठते हैं, मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं या आंतरिक परीक्षा में शामिल होते हैं, तो वो क्या करें और प्रश्न को कैसे समझें तथा कैसे लिखें उसको। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक प्रश्न का उदाहरण देता हूँ कि अधिगम किसे कहते हैं। अधिगम के नियमों का उल्लेख करते हुए इनके प्रमुख कारकों को समझाइए या अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न देखिए 3 भागों में बटा हुआ है। जैसे कि अधिगम किसे कहते हैं, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया कि अधिगम के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, और तीसरा पार्ट इसमें हो गया कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये तो 3 मुख्य बिंदु हो गए और इन 3 मुख्य बिंदु, एक प्रश्न की ये 3 प्रमुख बिंदु हो गए। जैसे प्रश्न पुनः मैं बोलता हूँ कि अधिगम किसे कहते हैं, इसके प्रमुख नियम तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो अधिगम किसे कहते हैं एक बात, एक पार्ट। दूसरा, अधिगम के नियम क्या हैं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो प्रश्न को पढ़ते ही उसको 3-4 पार्टों में विभाजित कर लेना है। फिर उसके सब पार्ट्स बनाना है। जैसे किसी भी प्रश्न को लिखते समय 2 चीज़ें जरूर लिखी जाती हैं, एक इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूज़न, प्रस्तावना या भूमिका जिसको कहते हैं, और अंग्रेजी में उसी को लास्ट में जो है उसको निष्कर्ष या उपसंहार के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 चीज़ें तो रहती ही हैं। तो प्रश्न को जब हम 3 पार्टों में बांट लेते हैं, तो पहला तो हमको पता है कि इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद प्रथम पार्ट क्या है। तो मान लीजिए मैंने प्रश्न जो आपको बोला था कि अधिगम किसे कहते हैं, तो अधिगम का अर्थ हेडिंग डाली जाए, उस पर लिखा जाए कि अधिगम क्या है। सामान्यतः अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं जो अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें और भी बातें लिखी जाएं। फिर इसकी परिभाषाएं जो भी 2-4 विद्वानों की याद हैं वो लिखनी चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई परिभाषा इन्वर्टेड कामा अर्थात डबल कामा में लिखी जा रही है तो वो शब्दशः होनी चाहिए, और अगर शब्दशः नहीं याद है तो इन्वर्टेड कामा मत लगाइए, सिंगल कामा लगा दीजिए। तो उसमें आपके विचार भी शामिल हो जाते हैं और वो भी उन्हीं के विचारों की पुनरावृत्ति होती है। इसके बाद परिभाषाओं का निष्कर्ष उसमें लिख देना चाहिए। फिर जिस प्रश्न की मैंने चर्चा की उसका दूसरा पार्ट है अधिगम का नियम। अधिगम का नियम हेडिंग डालकर उसके बारे में कुछ लिखा जाए कि अधिगम का नियम क्या है, किसने दिया है, फिर उसके कौन कौन से नियम होते हैं। तो प्राथमिक नियम, द्वितीयक नियम,
प्राथमिक नियमों को 3 अलग अलग पार्टों में जो बांटा गया है और द्वितीयक नियम को 5 अलग प्रकार बताएंगे, उन नियमों को लिखना है। फिर उन नियमों का क्या मतलब स्थान है उसको दर्शाया जाना चाहिए। इसके बाद फिर है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो तीसरे पार्ट की हेडिंग बनाई जाए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो कारकों में बहुत सारे कारक जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपको ध्यान है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि वंशानुक्रम, परिपक्वता, वातावरण, आयु, भोजन, खान पान, रहन सहन, पर्यावरण, परिपक्वता, बहुत सारे ऐसे हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। मेरा कहने का आशय ये है कि कोई भी परीक्षा जो होती है वो प्रश्नों के स्वरूप पर निर्भर करती है। हम परीक्षार्थी के रूप में जब परीक्षा कक्ष में बैठे हुए होते हैं तब हमारे मन में प्रश्नों को समझने, बूझने और उस पर तर्क करने की क्षमता आनी चाहिए। कोई भी प्रश्न पढ़कर घबराहट से या तनाव में प्रश्न का उत्तर दिमाग में नहीं आता है और हम उसको नहीं लिख पाते हैं। साथ ही साथ एक समस्या परीक्षा के दौरान और आती है, वो यह कि जब तक हम लिखते रहते हैं तब तक हमारी कलम चलती रहती है, लेकिन जैसे ही हम लिखना बंद करते हैं वैसे ही लगता है कि फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या लिखें। तो ये आप जान लीजिए कि मानसिक प्रक्रिया हमारी जो शारीरिक क्रिया है उसकी तुलना में बहुत तेज होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में शब्द बहुत तेजी आते हैं और हम उसको उस गति से लिख नहीं पाते हैं। तो लिखते समय स्पीड